प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों की छटनी हुई शुरू, मिशन सक्षमता हो रहा कामयाब। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ SK चौधरी। दोस्तों, आखिर बिहार की शिक्षा विभाग अपनी मिशन सक्षमता में कामयाब होती दिख रही है। उसके अंतर्गत हमने पहले ही कह दिया था और शुरू में ही विभिन्न मीडिया के माध्यम से ये खबर चलाई जा रही थी कि आखिर सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का सरकार का उद्देश्य क्या है और शिक्षा विभाग आखिर चाहती क्या है। और इसके संबंध में नेताओं द्वारा भी ये बयान दिया गया था कि सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है और इसके माध्यम से शिक्षकों को सेवा हटाने की प्रयास कर रही है। और यह बिंदु बिल्कुल सटीक बैठते नजर आ रहा है जब काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है और उसमें प्रमाण पत्रों को अमान्य करार दिया जा रहा है। साथियों, इसके संबंध में पत्र भी जारी हो गया है, लेकिन इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, उधर बिहार के सभी जिलों में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और उस काउंसलिंग की प्रक्रिया में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। और उस वेरिफिकेशन के दरमियान बिहार के औरंगाबाद जिले से एक अहम खबर सामने उभर कर आई है, जिसके अंतर्गत औरंगाबाद शिक्षा कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षक के प्रमाण पत्र को अमान्य करार दे दिया गया है और इसके उपरांत उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। आखिर क्या कुछ इस पत्र में इंगित किया गया है, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या स्थापना औरंगाबाद की ओर से जारी किया गया है और इसका विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। इसके संबंध में लिखा गया है कि उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कराए जा रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी के प्रमाण पत्रों में कमी परिलक्षित हुई है, जो निम्न प्रकार है। जिसमें एक शिक्षक है रविंद्र कुमार अकेला, गांधी स्मारक राजकीय कृत उच्च विद्यालय गो औरंगाबाद में ये शिक्षक कार्यरत हैं और ये जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक हैं, इंग्लिश विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है कि बीएड भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से निर्गत किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची में शामिल किया गया है। दूसरी सूची है अमरेंद्र कुमार, पिता स्वर्गीय राधे श्याम सिंह, वो राजकीय कृत उच्च विद्यालय पथरौर देवहरा गो औरंगाबाद में कार्यरत है। वो भी जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक हैं और सोशल साइंस के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड न भारत शिक्षा परिषद भारत से निर्गत किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची में शामिल है। दोस्तों, तीसरे शिक्षक है राकेश कुमार, पिता उदय नारायण सिंह, अशोक उच्च विद्यालय दाऊदनगर औरंगाबाद में कार्यरत हैं और गणित विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड OPJS चूरू राजस्थान से निर्गत किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची में शामिल है। उसके बाद चौथे शिक्षक हैं अभय कुमार, राजकीय कृत उच्च विद्यालय फुलडीहा नवीनगर औरंगाबाद के शिक्षक हैं और ये हिंदी विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की से निर्गत किया गया है, जो कि संदेहास्पद है। पांचवें शिक्षक है अश्वनी कुमार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय तमौली बारूद औरंगाबाद में कार्यरत हैं और ये साइंस विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से निर्गत किया गया है, जो संदेहास्पद है। और दोस्तों, छठे शिक्षक हैं प्रशांत कुमार, जो कि उच्च विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद में जिला परिषद शिक्षक के रूप में गणित विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है विषय विसंगति, स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ भौतिकी या रसायन विषय पठित नहीं है। यानी इस तरह से कुल 5 शिक्षकों की सूची जारी की गई है, जिनमें 3 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के संबंध बिल्कुल ही अमान्य सूची में शामिल करने संबंधी बात लिखी गई है। 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्रों के संबंध में संदेहास्पद लिखा गया है। वहीं एक शिक्षक हैं जो कि गणित विषय के शिक्षक हैं और इनके संबंध में विषय कॉम्बिनेशन को लेकर इन पर सवाल उठाया गया है। दोस्तों, इस पत्र के अंत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि आप सभी 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा नियोजन इकाई को इसके संबंध में कार्रवाई हेतु लिख दिया जाएगा। यानी इस पत्र का अर्थ हुआ कि 3 दिनों के अंदर अगर इन तमाम शिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियोजन इकाई को इनकी नियुक्ति को रद्द करने संबंधी पत्र लिख दिया जाएगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है, बल्कि इनके प्रमाण पत्र अमान्य सूची में शामिल है। और वहीं कॉम्बिनेशन की बातें कही जाए तो विषय कॉम्बिनेशन आखिर कब लागू हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर विषय कॉम्बिनेशन से पहले अगर इन शिक्षकों की बहाली हुई होगी तो निश्चित ही इनके प्रमाण पत्र मान्य होंगे और ये शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे। परंतु विषय कॉम्बिनेशन लागू होने के बाद अगर इनकी नियुक्ति हुई होगी तो निश्चित रूप से इनकी सेवा पर असर पड़ेगा।
अब दोस्तों सवाल उठता है कि 3 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिसके संबंध में लिखा गया है कि यह अमान्य सूची में शामिल है, वहीं 2 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिसके संबंध में संदेहास्पद लिखा गया है। सवाल उठता है कि आखिर नियोजित शिक्षकों के मामले में ही ये प्रमाण पत्र अमान्य सूची में शामिल है या फिर संदेहास्पद है, या फिर अन्य कोटियों के शिक्षकों में भी ये लागू होता है। क्या अन्य शिक्षकों के लिए ये डिग्री मान्य है या फिर नहीं है, इसके संबंध में शिक्षा विभाग संज्ञान लेगी या फिर नहीं लेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि दोस्तों हम बता दें कि नियमित कोटि के शिक्षकों की भी ये काउंसलिंग संबंधी बात कही गई है कि स्थानांतरण से पहले इन शिक्षकों के भी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, यानी उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि नियोजित शिक्षकों के मामले में ही इन तमाम प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद या फिर अमान्य सूची में डाला गया है। अगर नियमित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का मिलान कराया जाता है तो निश्चित रूप से भारी संख्या में ऐसे प्रमाण पत्र सामने उभर कर आएंगे जिसके आधार पर उसे अमान्य या फिर संदेहास्पद लिखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर 34,540 कोटि के शिक्षकों की बात कही जाए तो ऐसे शिक्षकों की संख्या भरमार है और वो सभी के सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में ही बहाल हुए थे। तो सवाल उठता है सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए ही इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद या फिर अमान्य सूची में डालेगी या फिर शिक्षा विभाग सभी कोटियों के प्रमाण पत्रों को अमान्य करार देगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। अगर ऐसी नीति अपनाई जाती है तो निश्चित रूप से बिहार में हजारों ऐसे शिक्षक होंगे जो सभी कोटियों के शिक्षक होंगे, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी शिक्षक हो या फिर बीपीएससी 1994 बैच के शिक्षक हो या फिर बीपीएससी 2000 बैच के शिक्षक हो या फिर 34,540 कोटि के शिक्षक हो। इन तमाम कोटियों के शिक्षकों के प्रमाण पत्र अगर वेरिफिकेशन किया जाता है तो ये समस्याएं हजारों की संख्या में परिलक्षित होगी और एक बार फिर से बिहार की शिक्षा जगत से शिक्षकों की संख्या नगण्य होती चली जाएगी। क्योंकि हम आशा करते हैं कि ऐसा वेरिफिकेशन अगर होता है तो हजारों की संख्या में और कम से कम कहा जाए तो 20 से 25 हजार प्रमाण पत्र ऐसे होंगे जिस पर संशय उत्पन्न होगा या फिर अमान्य सूची में उनके प्रमाण पत्र शामिल होंगे। और ये पत्र जारी हो जाने से निश्चित रूप से शिक्षकों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि शिक्षा विभाग जो सक्षमता मिशन चलाई थी और उस मिशन का उद्देश्य ही था प्रमाण पत्र फर्जी हो या फिर नहीं हो, संदेहास्पद भी पाया जाता है या फिर अमान्य सूची में शामिल होता है तो ऐसे शिक्षकों को सेवा से बाहर किया जाएगा और बिहार में शिक्षकों की संख्या में कमी की जाएगी। क्योंकि बिहार सरकार लगातार शिक्षकों के बहाली पर गंभीर है और बार बार लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली की जा रही है। तो क्या एक तरफ शिक्षकों की बहाली होगी और क्या दूसरी तरफ शिक्षकों को सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? निश्चित रूप से यह देखने का समय रह गया है और आने वाले दिनों में ऐसी ही नीति अपनाई जाएगी कि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके संबंध में हम बता दें कि सिर्फ औरंगाबाद जिले के माध्यमिक शिक्षक में से 6 ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्र संदेहास्पद पाई गई है। वहीं उधर 6 से 8 के शिक्षकों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बाद 1 to 5 शिक्षकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। साथियों इसके क्रम में हम बता दें कि वर्ष 2022 के अंतर्गत भी शिक्षकों की बहाली हुई थी और जो भी बहालियां हुई थी उसमें संदेहास्पद या फिर अमान्य सूची में शामिल प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को हटाया नहीं गया था बल्कि सीधे ही उनकी नियुक्ति कर ली गई थी। और यही प्रक्रिया बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के रूप में भी अपनाई गई थी कि उनके प्रमाण पत्रों का भी मिलान अमान्य सूची से नहीं की गई थी और ना ही संदेहास्पद पाए जाने वाले सूची से इनके प्रमाण पत्रों का मिलान किया गया था। तो निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया सामने आ जाने के बाद बिहार के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जिसके कारण उनकी सेवा अब खतरे में पड़ गई है। सवाल सिर्फ अमान्य सूची या फिर संदेहास्पद ही नहीं बनता है, अगर वेरिफिकेशन किया जाएगा यानी शिक्षा विभाग की नियति अगर शिक्षकों को सेवा से हटाने के संबंध में है, शिक्षकों की संख्या कम करने के संबंध में है तो निश्चित रूप से एक से बढ़कर एक तांडव किए जाएंगे और विभिन्न कारणों से शिक्षकों की सेवा पर उंगली खड़ा किया जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।